हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द जुडिशियल टाइम्स। मैं हूं पूजा और आज हम यहां बात करने वाले हैं एमपी सिविल जज एग्ज़ाम 2021 के प्रीलिम्स एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी के बारे में। देखिए, हर एग्ज़ाम की एक डिमांड होती है, एक डेफिनेट पैटर्न होता है जिसे अगर हम वक्त रहते समझ लेते हैं तो हमारी ये जुडिशियल एग्ज़ाम्स की जो तैयारी है बहुत आसान हो जाती है। वो कहते हैं ना कि युद्ध की सही रणनीति ही हमारी जीत की ओर पहला कदम होती है। तो वही बात यहाँ भी है। तो चलिए, ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। बस एक गुजारिश है आपसे कि पूरी स्ट्रेटजी समझने के लिए पूरी वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और अंत में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। देखिए, एमपी सिविल जज का ये जो एग्ज़ाम है ये बाकी के ही स्टेट्स के सिविल जज एग्ज़ाम की ही तरह 3 चरणों में होता है, जैसे प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, फिर मेन एग्ज़ाम और फिर इंटरव्यू। बस इसका सिलेबस, मार्किंग सिस्टम और लेवल ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा सा अलग होते हैं। लेकिन इस वीडियो में आज हम यहाँ सिर्फ प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बारे में ही बात करने वाले हैं और इसकी राइट स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं। इसके प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के सिलेबस में 15 सब्जेक्ट हैं, जिसमें कुल 150 क्वेश्चंस आते हैं। यह पेपर 150 नंबर का ही होता है, यानी कि हर एक क्वेश्चन एक ही नंबर का होता है और यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि कमीशन ने इस एग्ज़ाम का जो सिलेबस जारी किया है उसमें उसने यह भी बताया है कि किस सब्जेक्ट में कितने नंबर के कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो बस यहीं से निकलती है हमारी इस एग्ज़ाम को पास करने की राइट स्ट्रेटजी, जिसे समझने के लिए आइए सबसे पहले देखते हैं इस एग्ज़ाम का डिटेल्ड सिलेबस। तो देखिए, ये जो सिलेबस है इसमें जो एमपीपीएससी ने जो इसका जो सिलेबस निकाला है उसमें टोटल 15 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें इन्होंने ये भी बताया है कि इसके किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आएंगे, जो कि कितने नंबर के होंगे। तो सब्जेक्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सिविल प्रोसीजर कोड, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, एमपी लैंड रेवेन्यू एक्ट, एमपी एकोमोडेशन एक्ट और इंडियन एविडेंस एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, देन इंडियन पीनल कोड, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। उसके अलावा जो 3 अदर सब्जेक्ट्स हैं वो है जनरल नॉलेज, कंप्यूटर और इंग्लिश। अब इन सारों को मिला के अगर हम देखते हैं तो बन जाते हैं 150 क्वेश्चन और सब्जेक्ट हैं हमारे 15, जिसमें से लगभग अगर देखा जाए तो हमारे टोटल हो जाते हैं 12 सब्जेक्ट। तो वो हैं जो सिर्फ आपके लॉ के हैं, लेकिन 3 सब्जेक्ट जो हैं ये जीके, कंप्यूटर और इंग्लिश, ये तीनों सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि इसमें अलग से आते हैं, जो कि 40 मार्क्स के हैं। अब देखिए, इसकी स्ट्रेटजी समझने के लिए आइए हमने इन्हें जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हें बांटा है 4 ग्रुप्स में। तो ये जो 4 ग्रुप्स हैं अगर अभी आप देखें तो देखिए इसमें दिखेगा, एक तो है मेजर सब्जेक्ट्स का जो एक ग्रुप है जो कि 70 मार्क्स का है। उसके बाद आता है आपका माइनर एक्ट्स का एक ग्रुप जो कि 30 मार्क्स का है, इसमें भी 5 सब्जेक्ट हैं। और तीसरा ग्रुप जो है वो 2 लोकल सब्जेक्ट्स का 10 नंबर का ग्रुप है। और जो फोर्थ ग्रुप है वो है 3 उन सब्जेक्ट्स का, जैसे जीके, कंप्यूटर, इंग्लिश, जो कि टोटल मिला के 40 मार्क्स हो जाते हैं, यानी कि 70, 30, 10 एंड 40, टोटल 150 मार्क्स, 150 क्वेश्चंस, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अब यहाँ पे हम डिटेल में अगर समझें तो देखिए यहाँ पे आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट। ये 5 सब्जेक्ट मिलाकर ही आपके जो नंबर बनते हैं वो हो जाते हैं 70, यानी कि 70 क्वेश्चंस फॉर 70 मार्क्स। ये जो आपका है ये सबसे मेजर पोर्शन है जिसे आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट ग्रुप आता है वो है माइनर एक्ट्स का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इंडियन लिमिटेशन एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। ये जो 5 सब्जेक्ट्स आपके माइनर सब्जेक्ट्स हैं ये टोटल मिलके बन जाते हैं 30 मार्क्स, यानी 30 क्वेश्चंस। अब इसमें जो है आप ये देखिए, जो माइनर एक्ट्स हैं ये कितने छोटे छोटे से एक्ट्स होते हैं, लेकिन इन्हें जो वेटेज मिली है टोटल 30 मार्क्स जो बन जाते हैं, ये जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आप इसमें देखिए कि इतने नंबर तो आप आराम से कर सकते हैं, 30 मार्क्स स्कोर। उसके अलावा जो मेजर एक्ट्स के जो ये जो 5 सब्जेक्ट्स हैं उनमें से 70, यानी कि 100 मार्क्स तो आपका यहीं कंप्लीट हो गया। और मोर और लेस ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो हर एक जुडिशरी एग्ज़ाम में आते ही आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, एक्सेप्ट अ फ्यू पर्टिकुलर स्टेट्स। उसके अलावा जो थर्ड ग्रुप है उसमें 2 लोकल लॉज आते हैं एमपी के ही, जिसमें एमपी लैंड रेवेन्यू एक्ट और एमपी एकोमोडेशन एक्ट आता है। ये 5-5 नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 10 नंबर के 10 क्वेश्चन टोटल।
उसके अलावा जो फोर्थ ग्रुप है वो है जीके कंप्यूटर इंग्लिश, यानी कि टोटल 40 मार्क्स, जिसमें जीके 20 मार्क्स का है। जिसमें हमें एक और चीज़ जो नोट करनी चाहिए वो ये है कि इसमें जीके सिर्फ जनरल नॉलेज वो नहीं आती है जो कि जनरल है, इसमें स्पेसिफिकली एमपी पे भी फोकस रहता है। लोकल जीके जो है मध्य प्रदेश की वो भी काफ़ी सारी आती है। तो हमें जो जीके पढ़ना है वो सिर्फ नॉर्मल जो बाकी नेशनल जीके है या इंटरनेशनल, हमें सिर्फ वही नहीं देखना है, हमें लोकल एमपी स्टेट का भी जीके देखना है, अपार्ट फ्रॉम अदर जनरल नॉलेज फैक्ट्स एंड फिगर्स। उसके अलावा जो हमारा सेकंड आता है कंप्यूटर, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस इजी आते हैं लेकिन 10 क्वेश्चंस काफ़ी वेटेज है। उसके अलावा इंग्लिश जो है वो भी 10 क्वेश्चंस हैं। तो आप देखिए जो 40 मार्क्स का ग्रुप है, जो कि मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स इसे सबसे ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, और ये जो 40 मार्क्स हैं यही एक गेम चेंजिंग रोल प्ले करते हैं पूरे के पूरे एग्ज़ाम में। क्योंकि देखिए 110 का जो लॉ का पेपर होता है वो मोर और लेस सभी बच्चे कर लेते हैं, अच्छा स्कोर कर लेते हैं, और इस 40 मार्क्स में से भी काफ़ी क्वेश्चंस वो सही कर लेते हैं। तो आप देखिए एवरेज अगर स्कोर अगर हम देखते हैं जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनका बनता है 100 से लेके 120 तक। ये जो होता है ये मेजर पोर्शन जो बच्चे हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं उनका स्कोर 100 to 120 ही होता है। लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि एमपी जुडिशरी, क्योंकि देखिए लेवल ऑफ क्वेश्चंस यहाँ का बहुत ज़्यादा डेप्थ वाला नहीं है, कंसेप्ट बेस्ड नहीं है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर लाइक डायरेक्ट बेस्ड, आपके डायरेक्ट सेक्शंस आएंगे, डायरेक्ट प्रोविजंस कुछ भी पूछ लिए जाएंगे, मतलब क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डेप्थ वाले नहीं हैं, थोड़े इजी ही होते हैं बाकी की स्टेट्स के कंपैरिजन में, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए यहाँ की कट ऑफ अच्छी खासी हाई जाती है, यानी कि 120 प्लस तो जाती ही जाती है। ऑल्दो लास्ट ईयर जो है कट ऑफ आई थिंक 118 गई थी जनरल की, लेकिन 2-4 नंबर का एक्सेप्शन अलग बात है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम्स कट ऑफ 120 प्लस जाती है। एक बार तो इसकी कट ऑफ 130 प्लस भी गई थी, और 130 प्लस आउट ऑफ 150 इज़ नॉट टू लेस, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन ये डिफ़िकल्ट भी नहीं है अगर आप पूरा का पूरा सिलेबस कवर करके जा रहे हैं। भले ही आप एक दो सब्जेक्ट ऐसा है कि जिसे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ के गए हैं, लेकिन एग्ज़ाम क्रैक करने की स्ट्रेटेजी होती है कि अगर आपके सिलेबस में 15 सब्जेक्ट हैं तो उन 15 के 15 सब्जेक्ट्स को आप ज़रूर पढ़ो। भले ही एक दो सब्जेक्ट थोड़ा कम पढ़ो, लेकिन पढ़ो सारे, क्योंकि ओवरऑल सिलेक्शन के लिए आपको जो स्कोर चाहिए वो पूरा सिलेबस कवर करने में ही आएगा। अदरवाइज़ होगा क्या, एक पोर्शन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, एक पोर्शन बिल्कुल निल है, तो अल्टीमेटली एवरेज जब हम निकालेंगे तो वो आपका पुअर स्कोर होगा, जो कि आप मार्जिन पे या तो आके रह जाओगे या फिर आप मार्जिन से भी नीचे रहोगे। सिलेक्शन नहीं हो पाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है प्रिपरेशन का। इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो मार्किंग मैंने की है कि इन 4 ग्रुप्स में जो डिवाइड किया है पूरे के पूरे सिलेबस को, तो आप इसमें देखिए कि आपको 70 मार्क्स जो कि मेजर पोर्शन है, मेजर सब्जेक्ट्स जो हैं आपके वो ही कवर हो रहे हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में भले ही 10 है लेकिन बाकी चारों में 15-15 क्वेश्चंस हैं, जिसमें सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन, ये 5 सब्जेक्ट्स तो वो हैं जो मोर और लेस जितने भी स्टेट्स हैं सब में ही आते हैं, एक्सेप्ट बिहार जुडिशरी जिसमें आईपीसी नहीं आता है। अदरवाइज सारे स्टेट्स में ये वाले सब्जेक्ट्स तो आएंगे ही आएंगे। तो ये हर जुडिशियल एस्पिरेंट जो कि सीरियस हैं अपनी प्रिपरेशन को लेके, उनके ये काफ़ी अच्छे होते हैं। तो 70 मार्क्स यहाँ पर वो हो जाते हैं। लेकिन जो ये 30 मार्क्स वाला है ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल है, जो कि आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं। लाइक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से 8 क्वेश्चंस, ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट में से 7 क्वेश्चंस, देन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से 6 क्वेश्चंस, इंडियन लिमिटेशन एक्ट से 4 क्वेश्चन, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से 5 क्वेश्चन। आप देखिए क्वेश्चन देखने में भले ही लग रहा है कि कम है, लेकिन ओवरऑल 30 मार्क्स वो भी इन सब्जेक्ट से जो कि बहुत पतले पतले से बेरख हैं, कम कम सेक्शंस हैं, आपको इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ही पढ़ने हैं। और ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो हम एलएलबी से लेकर अभी तक पढ़ते आए हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत इतनी ज़्यादा की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मतलब कि आप ये देखिए कि जो ऊपर 70 मार्क्स दिख रहा है आपको लगेगा ऐसा जैसे 5 सब्जेक्ट्स में से 70, लेकिन वो सारे कितने मेजर सब्जेक्ट्स हैं। लाइक सीआरपीसी में इतने सारे सेक्शंस हैं, आईपीसी में अकेले 511 सेक्शंस हैं। ऑल्दो सारे नहीं पढ़ने हैं, पर ये नहीं पता है कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको मोर और लेस इम्पोर्टेंट के नाम पे भी काफ़ी कवर करना पड़ ही जाता है, और उसमें से आने सिर्फ 15 क्वेश्चन। और यहाँ आप देखिए लिमिटेशन और एसआरए
तो ये छोटे-छोटे से बेरट्स हैं जिसमें आपको कम ही सेक्शंस हैं और उसमें से 10 क्वेश्चंस दोनों को मिला के बन जाते हैं, यानी कि एसआरए के 6 और लिमिटेशन के 4। तो आप ये देखिए कि कितना ईज़ी हो जाता है कि कम सेक्शंस में से इतने क्वेश्चंस करना। तो उस हिसाब से आप देखिए 70 + 30 ये 100 मार्क्स तो आपके वो हैं जो आपके बहुत ज़्यादा सिक्योर हैं। देन आता है आपका ये एमपी के जो लोकल लॉज वाला ग्रुप, इसमें आप देखिए 5-5 क्वेश्चंस आने हैं। लेकिन इसमें से क्या है कि जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं लाइक अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स जो एमपी वाले हैं, शायद उन्होंने ये एक्ट्स एलएलबी में पढ़े होंगे तो उन्हें शायद थोड़ा कंफर्टेबल लगे। लेकिन जो अदर स्टेट्स वाले हैं वो बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं लोकल लॉज पे, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा हर्डल होता है। लेकिन अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के एनालाइज करें कि हमें किस तरह से पढ़ना है बेरट को ताकि हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ, तो फिर उस हिसाब से हम इसके अच्छे खासे नंबर हम निकाल सकते हैं। यानी कि 10 में से अगर हम मैं कहूँ अगर 5 से 7 भी अगर हमने निकाल लिए तो ये बहुत अच्छा स्कोर होगा। तो ये थर्ड ग्रुप है। फोर्थ ग्रुप जो है जो मोस्ट नेग्लेक्टेड ग्रुप है मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स के लिए, तो ये है जीके, कंप्यूटर, इंग्लिश। ये हर कोई सोचता है अरे ऐसे ये तो ऐसे ही हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन ये गलत अप्रोच है क्योंकि 40 मार्क्स वो भी ऐसे सब्जेक्ट्स का, ये गेम चेंजिंग पोर्शन है पूरे एग्ज़ाम में। बिकॉज 40 मार्क्स 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 150 एक बहुत बड़ा पोर्शन है, तो इसे आप कम्प्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, ये भले ही है कि आप लॉ पे ज़्यादा फोकस कीजिए क्योंकि ऑब्वियसली 110 इज़ ऑब्वियसली मोर देन 40 मार्क्स, लेकिन फिर भी इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसे भी आपको फोकस करना है। जैसे जीके है तो जीके में आपको पूरी जीके तो पढ़नी है, जनरल नॉलेज, लेकिन आपको स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश की स्पेशली उस पर जीके पे फोकस करना है। तो आप देखिए जैसे अगर इसके लिए लूसेंट पढ़ सकते हैं, अरिहंत की, मनोहर पांडे जी की जो बुक आती हैं, एक छोटी सी आती है एक थोड़ी बड़ी वाली आती है, यानी कि 30 रुपीज़ की जो एक जीके की बुक आती है वो भी काफ़ी सफिशिएंट है अगर आप सिलेक्टिवली अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपको ये पढ़ना है। प्लस लोकल जीके जो है एमपी की वो आप यूट्यूब पे भी अलग अलग वीडियोस आती हैं वो देख सकते हैं, प्लस आप गूगल कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप कवर कीजिए क्योंकि 20 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं और उसके लिए बेस्ट सोर्स रहेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं हमारे उनको आप देखिए, एनालाइज कीजिए कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं उसमें। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो मेहनत है वो काफ़ी एक सही तरीके पे जाती है कि हमें पता होता है कि हमें क्या चीज़ पढ़नी है, किस तरह से पढ़नी है, तो हमारी जर्नी काफ़ी ईजी हो जाती है। देन कंप्यूटर की एक बुक आती है अरिहंत की, वो काफ़ी अच्छी बुक है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो एमपी की प्रिपरेशन करते हैं वो उसी बुक को रेफ़र करते हैं। हालांकि वो बुक आपको पूरी नहीं पढ़नी है क्योंकि सिर्फ 10 ही क्वेश्चन आने हैं और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के आप एनालाइज कीजिए कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। बहुत से क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो रिपीट भी हो जाते हैं क्योंकि एमपी के हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, कई सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो उसमें हम एक अंदाज़ा लग जाता है कि अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, अच्छा ये क्वेश्चन आना है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस वो अरिहंत की जो कंप्यूटर की एक बुक है वो आप रेफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा इंग्लिश में रेन एंड मार्टिन एक बहुत अच्छी बुक है, प्लस एक लूसेंट की भी आती है हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर, वो भी इक्वली गुड बुक है। आप इन दोनों में से किसी भी बुक से रेफ़र कीजिए, लेकिन 10 नंबर को आप इग्नोर मत कीजिए। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ये ब्लेसिंग है, आप उसे अच्छे से 10 में से 10 भी स्कोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी ग्रामर उतनी अच्छी नहीं है कि आप उतना 10 में 10 स्कोर कर पाएँ, तो आप ये देखिए कि जहाँ पे सब लोग 10 में से 9 या 10 स्कोर कर रहे हैं वहाँ पे अगर आप 5 या 6 ही स्कोर कर पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ा लैग कर रहे हैं आप उस पॉइंट पे। तो इसलिए ये जो 40 मार्क्स वाला ग्रुप है इसमें आप कोशिश कीजिए कि आप अच्छा खासा स्कोर कर लें, लाइक 25 प्लस मिनिमम। अगर आप स्कोर कर लेते हैं तो आप देखिए कि यहाँ पे आपका स्कोर अगर बढ़ गया 25 to 30 क्वेश्चंस मिनिमम अगर आपने स्कोर कर लिए तो ओवरऑल आपको उधर 110 जो लॉ के हैं उसमें आप मान लीजिए अगर आपने 95 भी किए, 95 + 25 आपके हो गए 120। ये तो आपके मतलब ये मिनिमम होने ही चाहिए, इससे कम आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि 120 प्लस ही आपकी कट ऑफ आती है। हालांकि आपका टारगेट होना चाहिए कि 135 क्वेश्चंस आपके डेफिनेटली सही हो, तो उससे क्या होता है कि जिस दिन आप प्रीलिम्स दे के आएंगे उसी दिन आपको पता होगा कि हाँ मेरे 135 आ गए हैं, यानी कि आई एम श्योरली सिलेक्टेड इन द
प्रीलिम्स एग्ज़ाम, यानी कि मैं डे 1 से ही मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इसलिए आपको इतना स्कोर करना है। अब ये बात आती है कि ये सारी चीज़ें करने के लिए हमने ये देख लिया कि हाँ, ये इतने नंबर हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है कि आप कौन सी बुक से पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या करें। तो इसकी जो एमपी की स्ट्रेटजी अभी तक रही है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स बेयर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और बेयरट्स पे अच्छा कमांड अगर हमारा है और हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व किया हुआ है, तो हमारा बहुत अच्छे से ये पूरा का पूरा 110 मार्क्स का जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। और उसके अलावा बेयरट्स जब हमारे कंप्लीट हो जाए उसके बाद अगर हम एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं, जैसे सिंगल्स की बुक आती है, यूनिवर्सल की बुक आती है, एक ओपी त्रिपाठी की भी बुक आती है, ये जो बुक्स हैं अगर इनसे हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उतनी ज़्यादा हमारी पढ़ाई में क्लैरिटी आती है। हर सेक्शन को जब आप पढ़ते हैं और जब हम उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो दोनों में हमारी एक जो क्लैरिटी है वो डिफरेंट होती है, दोनों में अप्रोच डिफरेंट हो जाती है। इसलिए हमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही हमें फ़ायदा होगा। तो यही स्ट्रेटजी है। आपको पता चल गया है कि आपको कौन से सब्जेक्ट को कितनी वेटेज देनी है, आपको ये पता चल गया है कि हाँ, मैं इन ब्लॉक्स में करके इन सब्जेक्ट को ऐसे कवर कर सकता हूँ। तो अब हमें देखना है कि हम बेरेट कंप्लीट करें और एमसीक्यूज सॉल्व करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को खूब अच्छे से कई कई बार सॉल्व करें, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। तो जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उन्हें हम क्यों मिस करें, क्योंकि जो पढ़ के जाएंगे वो तो बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते ना। तो इसलिए इस तरह से अगर हम स्ट्रेटजी बनाएं और उस पर फॉलो करें तो आई एम श्योर कि एमपी का एग्ज़ाम हम ज़रूर क्रैक कर सकते हैं। ये बहुत ही एमपी का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, स्पेशली प्रीलिम्स। हाँ, मेंस का जो सिलेबस है उसमें क्योंकि जजमेंट राइटिंग का एक पेपर होता है तो वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है। तो उसकी भी हमें प्रैक्टिस पहले से ही करनी है अगर हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ एमपी है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन कीजिए, एंड आई रियली होप एंड विश कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो, ना सिर्फ प्रीलिम्स ना सिर्फ मेंस बल्कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो। मेरी बेस्ट विशेज़ आप सभी लोगों के साथ हैं। तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।